पिछले क्लास में हम लोग 7.3 के 6 नंबर प्रॉब्लम तक कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। अब 7 नंबर प्रॉब्लम से हम लोग पढ़ेंगे। तो 7 नंबर देखिए, 7 नंबर हमारे पास है, इंटीग्रेशन करना है किसके, साइन 4x इंटू साइन 8x dx। अब देखिए इधर 2 से भाग कीजिए तो 2 से गुना कीजिए, लिख देते हैं साइन 8x इंटू साइन 4x। देखिए आप लोग को पिछले क्लास में कहे ये थे कि 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रखें। तो देखिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। अब देखिएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां देखो, इसे ए समझो इसे बी समझो, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इतना को आप इतना लिख सकते हो। तो लिखेंगे कॉस ए माइनस बी तो 8x माइनस 4x माइनस कॉस ए प्लस बी तो 8x प्लस 4x dx। अब देखिए अलग अलग कीजिए, 1/2 cos 4x dx, 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 cos 12x dx। आप लोग जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो इस cos x का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे sin x, तो sin 4x होगा। और आप लोग को बतलाए ये थे कि यहां ध्यान दीजिए कि x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका हो जाएगा sin 12x बाई 12 प्लस c, तो आ गया sin 4x बाई 8 माइनस sin 12x बाई 24 प्लस c। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब आप लोग को 8 नंबर बतलाते हैं। इतना है, इस पर ध्यान दीजिए। इसे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 dx। इधर फॉर्मूला लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस ए तथा 1 प्लस कॉस ए। बिल्कुल यहां लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब इसे अलग अलग कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx, तो इतना को क्या होता है tan x, तो tan x बाई 2। अब देखिए x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, dx का x होगा प्लस c, तो हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखिए आप लोग को 9 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
cos एक्स वाई 1 प्लस cos एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस cos एक्स। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये 1 ऐड किए हैं तो 1 सबट्रैक्ट कर दिए हैं। अलग अलग कीजिए, cos एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस cos एक्स dx। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, अलग अलग करेंगे तो dx है, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 1 बाई 1 प्लस cos एक्स dx। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस cos a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो यहां देखिए dx, इसको क्या लिखेंगे बाबू 1 बाई इतना को लिखेंगे 1 प्लस cos एक्स, मतलब 1 प्लस cos a हो गया। तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 होता है, तो a के जगह पर क्या है x है, तो x बाई 2 dx। dx 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। तो इतना का x हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, सेक एक्स का होता है टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स बाई 2, एक्स का गुणांक 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 से भाग कीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया एक्स माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। इसे आप लोग उतार लें। अब देखें, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। बहुत अच्छे से आप लोग देखें 10 नंबर को। आपके पास 10 नंबर है साइन 4x dx। इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 2 dx। साइन फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2a। तो ये बटा में 2 चल जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स ए के जगह पर एक्स लिख दीजिए, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होल टू द पावर 2। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 बाई 4 1 माइनस 2 कॉस 2x, कॉस स्क्वायर ए का होता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। यहां फॉर्मूला लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a, 2 इधर चला जाएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। तो यहां देखिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 आया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए के जगह पर 2x है, तो 1 प्लस कॉस 2a, ए के काम इतना किया बाई 2। अब देखिए तो क्या हो गया 1 बाई 4 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx।
अलग अलग कर दिए, 1/2 है इतना बाई 2, और 1 और 1/2 को ऐड कीजिएगा तो आएगा 3/2, इसको और इसको ऐड किए -2 cos 2x प्लस cos 4x/2। अब सभी में 1/4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आ गया क्या 3/8 dx हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से तो 1/2 हो जाएगा, cos 2x dx प्लस 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, cos 4x dx इतना का x हो जाएगा -1/2, cos x का होता है sin x, तो यहां लिखेंगे sin 2x। और देखिए x का जो कोफिशिएंट रहता है, ये बार बार आप लोग को बतला रहे हैं, ये आप लोग से छूटता है, x का जो कोफिशिएंट रहता है उतना से आप डिवाइड कर दें तो 1/8 ये होगा sin 4x/4 प्लस c, तो आ गया 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। देखिए 11 नंबर बाबू एग्जैक्टली सेम है। आप लोग वहां साइन स्क्वायर x का स्क्वायर किए थे, यहाँ cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर करके आप बिल्कुल बनाइएगा, आप लोग को 10 के जैसा ही सेम बनेगा। आप लोग को मैं 12 नंबर बतलाता हूं। 12 नंबर दिया है साइन स्क्वायर x y 1 प्लस cos x dx। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का 1 माइनस cos स्क्वायर x y 1 प्लस cos x। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर को उधर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया। इसे आप लोग इस तरीके से देखें, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को। अब देखिए इसे a मानिए, इसे b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये कैंसल हो गया, तो आ गया क्या dx cos x dx, तो इतना का x हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c हम लोग ऐड कर दिए। यही 12 नंबर आप लोग को सामने आ गया। 13 नंबर प्रॉब्लम को देखिए। आपके सामने cos 2x माइनस cos 2 अल्फा y cos x माइनस cos अल्फा dx। अब अच्छे से समझेंगे बाबू, cos 2a इक्वल टू कुछ फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको भी लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे तो उतार देंगे cos x माइनस cos अल्फा। इधर फार्मूला लिख देते हैं, cos 2a इक्वल टू होता है
2 cos स्क्वायर ए -1। अब देखिए 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा +1 y cos x माइनस cos अल्फा। ये कैंसल हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा y cos x माइनस cos अल्फा dx। 2 को बाहर करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटा cos x माइनस cos अल्फा dx। ये कैंसल हो गया, cos x प्लस cos अल्फा dx 2 cos x dx। cos अल्फा कांस्टेंट है बाबू, तो कांस्टेंट राशि है तो बाहर हो जाएगा, तो cos अल्फा dx। इसे ध्यान रखें, x में जो है वही वेरिएबल है, cos अल्फा मतलब फिक्स राशि है, जैसे cos 30 cos 45 इस तरीके से कुछ ना कुछ ये एंगल है, तो इसको बाहर कर दिए dx हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं आप लोग, sin x। इसका x होगा तो cos अल्फा इंटू एक्स, तो आ गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखें 14 नंबर, ये क्या कहता है, कह रहा है cos x माइनस साइन एक्स y1 प्लस साइन 2x dx। cos x माइनस साइन एक्स, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आप लोग पढ़े हैं। साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 11th क्लास में आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा ध्यान से, ये नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a के जगह पर साइन एक्स समझिए, b के जगह पर कॉस एक्स, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा dx। माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dz। अब देखिए तो इतना dx इक्वल टू dz, तो इतना dx को dz लिखेंगे, इतना के जगह पर जेड स्क्वायर, तो dz बाई जेड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा z टू द पावर माइनस 2 dz। अब आप लोग x टू द पावर n का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो n के काम क्या कर रहा है -2, तो z टू द पावर -2 प्लस 1 वाई -2 प्लस 1 प्लस सी, तो हो गया z टू द पावर -1 वाई -1 प्लस सी, तो आ गया -1 वाई जेड प्लस सी। -1 और z के जगह पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।
अब देखिए आप लोग को 15 नंबर प्रॉब्लम बतलाते हैं। इतना का इंटीग्रेट करने का रहा है, तो देखिए ध्यान से हम लोग लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू सेक 2x dx। ये दोनों को गुना करेंगे तो tan क्यूब हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे लिखेंगे सेक 2x इंटू टेन 2x dx। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखिए माना कि सेक 2x इक्वल टू जेड, तो सेक x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, और 2x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2 होगा dx इक्वल टू dz। ये 2 को उधर कीजिए तो आ गया सेक 2x इंटू टेन 2x dx इक्वल टू 1/2 dz। अच्छे से देखें बाबू, इस सेक 2x है, उसको 2x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक 2x इंटू टेन 2x आएगा, और 2x को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 आएगा, और dx हो गया dz। 2 को इधर कर दिए। अब ध्यान दीजिए, इतना dx को लिखेंगे 1/2 dz, और इतना के जगह पर z लिखेंगे तो क्या आ गया z स्क्वायर माइनस 1 dz माइनस 1। इतना के जगह पर लिखेंगे 1/2 dz। 1/2 बाहर हो गया, z स्क्वायर माइनस 1 dz। z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा z टू द पावर 3 कैसे होगा n प्लस 1/n प्लस 1, इतना का z हो जाएगा प्लस c। मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/6 जेड क्यूब माइनस 1/2 जेड प्लस सी। जेड के जगह पर क्या लिखिएगा सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। यही आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 16 नंबर बतलाते हैं। tan 4x dx। इसे हम लोग लिख सकते हैं बाबू tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब अलग अलग कीजिए tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। अब सिर्फ इतना के लिए मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कि tan x इक्वल टू जेड, तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dz।
तो ये हो गया क्या, जेड स्क्वायर, इतना के जगह पर dz लिखेंगे, इसको तो उतार देंगे, tan स्क्वायर x dx। अब देखिए जेड स्क्वायर dz, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखिए सेक स्क्वायर x dx प्लस dx, अब इसको क्या लिखेंगे, z टू द पावर 3/3, और सेक स्क्वायर x के क्या होगा, tan x, इतना का x होगा प्लस c, z के जगह पर हम लोग क्या माने tan, तो हो जाएगा tan क्यूब x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।